श्री शिवाय दोस्तों, रुकिए मत। बस एक पल के लिए सांस को थोड़ा धीमा कर लीजिए, क्योंकि जो दिन सामने आ रहा है वह कोई आम दिन नहीं है। 5 जून, शुक्रवार, ज्येष्ठ मास की पंचमी। और जब मैं यह कहता हूं तो शायद आपको यह सिर्फ एक तारीख लगे, कैलेंडर का एक और पन्ना। लेकिन दोस्तों, कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कैलेंडर पर नहीं, किस्मत पर लिखी होती हैं। और 5 जून, शुक्रवार, ज्येष्ठ पंचमी उन्हीं में से एक है। आप सोच रहे होंगे, इसमें ऐसा क्या खास है? यही जानने के लिए तो रुके हैं ना आप। तो सुनिए, शुक्रवार अपने आप में शुक्र का दिन है, उस ग्रह का दिन जो हमारे जीवन में धन, सुख और टिकाव का स्वामी है। और पंचमी वह तिथि है जिसमें माता लक्ष्मी की ऊर्जा सबसे कोमल, सबसे करीब होती है। अब सोचिए, जब शुक्र का दिन और लक्ष्मी की तिथि दोनों एक ही दिन मिल जाएं, तो वह दिन कैसा होगा? यह संयोग बार बार नहीं बनता। और इसीलिए 5 जून का यह दिन आपके लिए एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो साल में गिने चुने पल ही खुलता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो उपाय बताऊं जिसके लिए आप यहां तक आए हैं, सिर्फ 11 दाने चावल का वो छोटा सा उपाय जो सुनने में इतना मामूली है कि लोग इसे गंभीरता से ही नहीं लेते, उससे पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। और ये बात आपके बारे में है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? महीने की पहली तारीख आती है, मेहनत का पैसा हाथ में आता है, मन एक राहत से भर जाता है, इस बार सब ठीक रहेगा, इस बार कुछ बचेगा। और फिर 15 दिन भी पूरे नहीं होते, पैसा जैसे रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है। और सबसे अजीब बात, पूछिए अपने आप से, पैसा गया कहां? कोई बड़ा खर्च भी नहीं हुआ, कोई बड़ी बात भी नहीं हुई, फिर भी जेब खाली। हर महीने यही, हर महीने यही। देखिए, मैं जानता हूं, यह सुनकर आपके मन में एक हल्की सी टीस उठी होगी, क्योंकि यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। यह उस थकान की बात है जो शाम को घर लौटते वक्त कंधों पर बैठी होती है। उस सवाल की बात है जो रात को छत की ओर देखते हुए मन में आता है, मैं इतना करता हूं, फिर भी क्यों कुछ टिकता नहीं? और यहीं, इसी सवाल पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसे यहीं रोक लीजिए, इसे याद रखिए, क्योंकि आज इसी 5 जून, शुक्रवार, ज्येष्ठ पंचमी के बहाने हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। और जब आप वहां पहुंचेंगे तो शायद जिंदगी में पहली बार आपको समझ आएगा कि यह सब होता क्यों है। यह आपकी गलती नहीं है, यह मैं अभी से कह देता हूं, लेकिन इसका एक कारण है। और वह कारण वही है जिसे आज तक किसी ने आपको ठीक से नहीं बताया। और हां, एक छोटी सी बात, जैसे ही यह बात शुरू हो रही है, अगर आपके मन में किसी देव, किसी इष्ट का नाम आता है, तो उसे नीचे लिख दीजिए, बस एक बार। माता लक्ष्मी या जिनको भी आप मानते हैं, क्योंकि कहते हैं जिस मन से नाम निकलता है उस मन की ओर वह नाम लौटकर जरूर आता है। और इस तरह यह सुनना सिर्फ सुनना नहीं रहेगा, यह एक प्रार्थना बन जाएगा। अब लौटते हैं उसी सवाल पर, पैसा टिकता क्यों नहीं? बहुत से लोग इसका जवाब किस्मत में ढूंढते हैं, कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। और कुछ लोग इसे अपनी कमी मान लेते हैं, मैं ही कुछ ठीक से नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों, दोनों बातें अधूरी हैं, क्योंकि असली कारण न किस्मत है, न आपकी कमी। असली कारण कुछ और है, और वो इतना सूक्ष्म है कि वो आंखों से दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। जरा एक तस्वीर अपने मन में बनाइए। एक बर्तन है, बहुत सुंदर, बहुत मजबूत दिखने वाला बर्तन। आप उसमें पानी भरते हैं, ऊपर तक भरते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं पानी आधा रह गया। आप फिर भरते हैं, फिर आधा। आप परेशान हो जाते हैं, मैं तो भर रहा हूं, फिर खाली क्यों हो रहा है? और फिर आप ध्यान से देखते हैं, और नीचे, बिल्कुल नीचे, एक बारीक सा छेद है, इतना छोटा कि पहली नजर में दिखता ही नहीं। लेकिन वही छेद जितना भरो उतना निकाल देता है। दोस्तों,
आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा ही छेद है और उस छेद का नाम है कमजोर शुक्र। शुक्र वह ग्रह जो धन को सिर्फ लाता नहीं बल्कि उसे रोकता है, टिकाता है। समझिए इस बात को, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। लक्ष्मी का आना एक बात है और लक्ष्मी का ठहरना बिल्कुल दूसरी बात। पैसा तो कई लोगों के पास आता है, पर ठहरता किसके पास है? जिसका शुक्र मजबूत है। और जब शुक्र कमजोर पड़ जाए तो वह बर्तन का छेद बन जाता है। आप कितना भी कमाएं, वह नीचे से निकलता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि निकला कहां। और अब जरा फिर से उस तारीख को याद कीजिए, 5 जून, शुक्रवार, शुक्र का दिन, उस ग्रह का अपना दिन जो आपके उस छेद का स्वामी है। साल के सारे शुक्रवारों में भी जब शुक्रवार ज्येष्ठ की पंचमी के साथ आ मिलता है तो वह दिन उस छेद को बंद करने की सबसे बड़ी ताकत लेकर आता है। यह बात शायद आपको किसी ज्योतिषी ने भी नहीं बताई होगी, पर यही सच है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि बात बस इतनी सी है कि शुक्र कमजोर है और उसे मजबूत कर लो, तो दोस्तों यह तो अभी शुरुआत है। क्योंकि इस छेद के पीछे एक और सच छिपा है। एक ऐसा सच जो आपके पैसे का नहीं, आपके मन का राज है। और वह राज जब खुलेगा तब आपको समझ आएगा कि 11 दाने चावल का यह नन्हा सा उपाय असल में किस चीज को ठीक करता है। पर उस तक पहुंचने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि शुक्र कमजोर होता ही क्यों है। शुक्र कमजोर होता है तब जब जीवन में सुंदरता का, कोमलता का और कृतज्ञता का संतुलन बिगड़ जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना कि पैसे का टिकना सुंदरता और कृतज्ञता से कैसे जुड़ा हुआ है, पर यही शुक्र का रहस्य है। शुक्र सिर्फ धन का नहीं, रस का ग्रह है। जीवन के उस रस का जो किसी चीज को पाकर भीतर से तृप्त होने में आता है। और जब इंसान पाता बहुत है पर तृप्त कभी नहीं होता, जब उसके भीतर एक न रुकने वाली भूख रहती है और चाहिए और चाहिए, तब शुक्र धीरे धीरे सूखने लगता है। यही वह जगह है जहां छेद जन्म लेता है। अब जरा अपने ही जीवन की ओर मुड़कर देखिए, क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? कोई चीज मिलती है जिसके लिए महीनों तरसे थे और मिलते ही 2 दिन की खुशी और फिर वही खालीपन, जैसे मिलना और न मिलना बराबर हो गया। दोस्तों, यह छोटी सी बात नहीं है, ये उसी सूखते शुक्र की पहली आहट है। और इसका असर सिर्फ जेब पर नहीं पड़ता, ये घर के माहौल तक उतर आता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जिन घरों में शुक्र कमजोर होता है वहां शाम होते होते एक अनजाना भारीपन उतर आता है। सुबह सब ठीक रहता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, पर शाम ढलते ही बिना किसी कारण के छोटी सी बात पर तनाव, बेमतलब की खटास। और सब सोचते हैं आज मूड ठीक नहीं था, पर सच यह है कि वह मूड नहीं था। वह उस घर में रुकी हुई लक्ष्मी की बेचैनी थी जो ठहरना तो चाहती है पर जिसे ठहरने की जगह नहीं मिल रही। और यहीं पर, इन्हीं सब के बीच 5 जून, शुक्रवार, ज्येष्ठ पंचमी का यह दिन एक उम्मीद बनकर आता है। क्योंकि यह वो दिन है जब शुक्र को और उस रूठी हुई लक्ष्मी को, दोनों को एक साथ मनाया जा सकता है। पर कैसे? और इन सब में 11 दाने चावल कहां से आ गए? इसे समझने के लिए मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जो हमारी पुरानी परंपरा में तो हर कोई जानता था, पर आज की पीढ़ी लगभग भूल चुकी है। चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, और इस एक शब्द में पूरा रहस्य छिपा है। अक्षत का अर्थ होता है जो कभी क्षत न हो, जो टूटे नहीं, जो अधूरा न हो। यही कारण है कि हजारों सालों से किसी भी देव की पूजा हो, किसी भी शुभ कार्य का आरंभ हो, सबसे पहले अक्षत ही चढ़ाया जाता है। तिलक के साथ चावल, कलश पर चावल, हर संकल्प में चावल। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों ने देखा कि अन्न के सारे रूपों में चावल वो है जो स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक है, पूर्णता का, समृद्धि का और उस आशीर्वाद का जो कभी अधूरा नहीं पड़ता। सोचिए, जब आप किसी के घर जाते हैं और वहां अन्न के भंडार भरे होते हैं तो आप कहते हैं ना, इस घर में लक्ष्मी का वास है। आपने कभी ये नहीं कहा कि इस घर में नोटों का वास है।
क्योंकि भीतर कहीं हम सब जानते हैं, असली धन नोट नहीं, अन्न है। और अन्न में भी चावल, वह सबसे पवित्र रूप है जिसमें लक्ष्मी स्वयं बैठती हैं। इसलिए जब आप चावल को सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि लक्ष्मी का स्वरूप मानकर छूते हैं, तो वही छोटा सा दाना एक मंत्र बन जाता है। और अब आप समझ पाएंगे कि 5 जून शुक्रवार ज्येष्ठ पंचमी पर 11 दाने चावल का उपाय इतना शक्तिशाली क्यों है। शुक्र का दिन, लक्ष्मी की तिथि और लक्ष्मी का ही स्वरूप, अक्षत, तीनों एक साथ। यह संयोग नहीं, यह एक व्यवस्था है जो उस दिन आपके लिए अपने आप बन रही है। पर इससे पहले कि मैं वह विधि बताऊं, मुझे आपको एक कथा सुनानी है। एक छोटी सी कथा जो शायद आपकी आंखें भर दें, क्योंकि कुछ बातें तर्क से समझ में नहीं आती, वे दिल से उतरती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा मां रहती थी अपने इकलौते बेटे के साथ। इतनी गरीबी कि घर में दिया जलाने को तेल नहीं था और कई बार चूल्हा भी ठंडा ही रहता था। शुक्रवार का दिन था। उस मां ने सुना था कि शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा करने से दुख दूर होते हैं। पर पूजा करे तो किससे? घर में न फूल, न मिठाई, न चढ़ाने को कुछ। बस एक मुट्ठी चावल बचे थे जो रात के खाने के लिए रखे थे। उस मां ने बहुत देर तक उन चावलों को देखा। भूख एक तरफ, श्रद्धा दूसरी तरफ। और फिर उसने कांपते हाथों से उनमें से कुछ दाने चुने, सबसे साफ, सबसे साबुत दाने, और एक मिट्टी के पात्र में रखकर माता के सामने हाथ जोड़कर बोली, मां, मेरे पास देने को बस यही है, पर यह पूरे मन से है। मैं भूखी रह लूंगी पर तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। दोस्तों, जरा रुकिए इस दृश्य पर। एक मां जिसके पास खाने को अन्न नहीं, वह उस अन्न को भी भगवान के आगे रख रही है। यह दान नहीं था, यह समर्पण था। और कहते हैं, उस रात उस मां के स्वप्न में लक्ष्मी आई और बोली, बेटी, लोग मुझे सोने चांदी से बुलाते हैं और मैं नहीं आती। तूने मुझे अपने हिस्से के अन्न से बुलाया और मैं रुक नहीं पाई। तेरे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। और सच में उस दिन के बाद उस घर का चूल्हा कभी ठंडा नहीं पड़ा। देखिए, इस कथा में एक बात छिपी है जिसे पकड़ लीजिए, क्योंकि यही पूरे उपाय की आत्मा है। उस मां ने लक्ष्मी को कीमत से नहीं बुलाया, भाव से बुलाया। उसने जो दिया वह कम था पर पूरा था, साबुत था, सच्चा था, अधूरा नहीं था। और लक्ष्मी मूल्य नहीं देखती, भाव देखती हैं। यह बात मन में बैठ जाए तो आधा उपाय यही हो गया, समझिए। और अगर अभी इस कथा को सुनते हुए आपके मन में कोई एक मनोकामना उठी है, कोई एक चीज जो आप वर्षों से चाहते आए हैं, तो उसे रोकिए मत। उसे नीचे 2-4 शब्दों में लिख दीजिए। कहते हैं, 5 जून ज्येष्ठ पंचमी जैसी तिथि पर जब मन की बात शब्दों में उतरती है तो वह बिखरती नहीं, वह संकल्प बन जाती है। और संकल्प माता तक जल्दी पहुंचता है। आपकी वह एक पंक्ति हजारों और भक्तों की पंक्तियों के बीच एक सामूहिक प्रार्थना बन जाएगी। अब आपका मन तैयार है। अब वह उपाय जिसके लिए यह सारी भूमिका बनी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि छोटी सी चूक भी फल को आधा कर देती है। 5 जून शुक्रवार ज्येष्ठ पंचमी। इस दिन सूर्यास्त के बाद जब शाम ढलकर संध्या में बदल जाए, तब का समय सबसे श्रेष्ठ है। यह जरूरी नहीं कि आप ये वीडियो उसी समय देख रहे हों। आप एक दिन पहले सुन रहे हो या सुबह, कोई बात नहीं। बस उपाय उस दिन की संध्या या रात्रि में करने का प्रयास कीजिए। और अगर वह समय निकल भी जाए तो इसी तिथि के भीतर पूरी श्रद्धा से कर लेना भी उतना ही फलदायी है। भगवान समय के बंधन से ऊपर हैं, वे भाव के बंधन में बंधते हैं। अब सामग्री, और देखिए कितनी सरल है। आपको चाहिए सिर्फ 11 दाने चावल, पर हर दाना साबुत हो, टूटा हुआ एक भी न हो। यह सबसे जरूरी है। थोड़ा सा कुमकुम या हल्दी, एक घी या तेल का दीपक, एक साफ लाल या पीला कपड़ा, और थोड़ा सा जल एक छोटे पात्र में। बस इतना।
न कोई महंगी चीज, न कोई दुर्लभ वस्तु। क्योंकि याद रखिए, ये मूल्य का उपाय नहीं, भाव का उपाय है। अब विधि। पहले उस जगह को साफ कर लीजिए जहां आप बैठेंगे, चाहे पूजा का स्थान हो या घर का वह कोना जहां आप धन रखते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख कीजिए, क्योंकि उत्तर कुबेर और लक्ष्मी की दिशा है, धन के ठहराव की दिशा। वहां वह लाल या पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर दीपक जलाइए और अब एक पल रुकिए। उस जलती हुई लौ को देखिए, उसका धीरे धीरे कौंपना, उसका सुनहरा होना। उस लौ में माता का प्रकाश है और इस पूरे संसार के शोर के बीच, बस इस एक पल में सिर्फ आप हैं और वह प्रकाश। अब अपने दाहिने हाथ में वे 11 साबुत चावल के दाने लीजिए, उन पर जरा सा कुमकुम लगाइए और उन्हें मुट्ठी में बंद करके आंखें मूंद कर अपने मन की वह कामना, वही जो आपने अभी सोची थी, माता के सामने रखिए। जोर से कहने की जरूरत नहीं, माता मन की भाषा समझती हैं। बस मन ही मन कहिए, मान, जैसे ये दाना साबुत है, अधूरा नहीं, वैसे ही मेरे घर की समृद्धि साबुत कर दो, उसमें लगा छेद बंद कर दो। और फिर उन दानों को हाथ में लिए हुए 11 बार यह मंत्र दोहराइए। हर दाने के साथ एक बार जय श्री महालक्ष्मी नमः, जय श्री महालक्ष्मी नमः। 11 बार धीरे धीरे, हर शब्द को महसूस करते हुए, जल्दबाजी में नहीं। हर बार जब आप श्रीं कहते हैं तो समझिए आप लक्ष्मी को सीधे पुकार रहे हैं, क्योंकि श्रीं लक्ष्मी का बीज मंत्र है, उनका अपना नाद। मंत्र पूरा होने के बाद उन 11 दानों को उस लाल या पीले कपड़े में बांध लीजिए और इस पोटली को वहीं रख दीजिए जहां आप अपना धन, अपनी तिजोरी या अपना पर्स रखते हैं। वह छोटी सी पोटली अब एक रक्षक बन गई है, एक ऐसा रक्षक जो उस छेद पर पहरा देगा जिससे अब तक आपका धन निकलता रहा। पर, और यह बहुत जरूरी है, कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। पहली बात, चावल टूटा हुआ कभी मत लीजिए। अक्षत का अर्थ ही है अटूट, टूटा दाना अधूरे संकल्प जैसा है। दूसरी बात, इस उपाय को किसी को बताइए मत। जैसे बीज जमीन के भीतर अंधेरे में ही फूटता है, रोशनी में रखा बीज सड़ जाता है, वैसे ही श्रद्धा का यह बीज भी मौन में ही फलता है। और तीसरी, सबसे बड़ी बात, जिसे मैं अंत के लिए नहीं छोड़ सकता, वह सबसे बड़ी बात है शंका। मन का वह छोटा सा कीड़ा जो कहता है, क्या सच में 11 दाने चावल से कुछ बदलेगा? दोस्तों, अगर यह विचार आए, और आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि यह आज के मन का स्वभाव है, तो उसे आने दीजिए, पर ठहरने मत दीजिए। क्योंकि सुनिए एक गहरी बात, उपाय चावल में नहीं है, उपाय उस भाव में है जिससे आप चावल को छूते हैं। शंका के साथ किया गया बड़े से बड़ा अनुष्ठान भी खाली है और विश्वास के साथ रखा गया एक दाना भी पूर्ण है। वह मां ने जो दिया था वह चावल नहीं था, वह विश्वास था। और लक्ष्मी विश्वास पर रुकती हैं, मूल्य पर नहीं। और अब जब आप यहां तक पहुंचे हैं, मैं आपको वह बात बताता हूं जो शुरू में मैंने टाली थी। याद है, मैंने कहा था कि इस छेद के पीछे एक और सच छिपा है, एक ऐसा सच जो आपके पैसे का नहीं, आपके मन का राज है। अब वह दरवाजा खोलते हैं। आपने कभी सोचा 11 ही दाने क्यों, 10 क्यों नहीं, 21 क्यों नहीं? ये कोई मनगढ़ंत संख्या नहीं है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य की 11 इंद्रियां मानी गई हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम देखते, सुनते, छूते, चखते, सूंघते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, जिनसे हम काम करते हैं। और 11वां मन, जो इन सब का राजा है। 11 दाने चावल चढ़ाने का अर्थ है अपनी सारी 11 इंद्रियां, अपना पूरा अस्तित्व माता के चरणों में रख देना। यह कहना, मां, मैं अधूरा नहीं, पूरा समर्पित कर रहा हूं। अब समझिए वह गहरी बात, आपका असली छेद धन का छेद नहीं था, आपका असली छेद था बिखराव। मन एक जगह
इंद्रियां 10 दिशाओं में, एक हाथ कमा रहा है, मन कहीं और भटक रहा है, आंखें कुछ देख रही हैं, चाहत किसी और चीज की है। यही बिखराव था, वह छेद जिससे न सिर्फ पैसा बल्कि आपकी शांति, आपकी ऊर्जा, आपका जीवन रस सब रिश्ता रहा। और 11 दाने जब एक मुट्ठी में, एक मंत्र में, एक भाव में इकट्ठा होते हैं तो वे बाहर के चावल नहीं जोड़ते, वे भीतर की आपकी बिखरी हुई इंद्रियों को जोड़ते हैं। छेद बाहर बर्तन में नहीं था दोस्तों, छेद भीतर था। और यही यही असली उपाय है। रुकिए और इस बात को ठहर कर महसूस कीजिए। जिस लौ को आपने थोड़ी देर पहले देखा था, वह कौंपती हुई लौ, वह भी तो तभी स्थिर जलती है जब हवा का बिखराव रुक जाए। बिखरी हवा में दिया बुझ जाता है, शांत जगह में वही दिया सीधा, ऊंचा, सुनहरा जलता है। आपका मन भी वही दिया है। और 5 जून, ज्येष्ठ पंचमी का यह उपाय असल में आपकी उस लौ को स्थिर करने का उपाय है। और जब भीतर का बिखराव रुकता है तो एक और चीज लौट आती है जो शायद वर्षों से खो गई थी, कृतज्ञता। वह भाव जो कहता है जो है वह कम नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लक्ष्मी को इसलिए नहीं खोते कि हमारे पास कम है, हम उन्हें इसलिए खोते हैं क्योंकि जो है उसे हम कभी देखते ही नहीं। हर रात बिस्तर पर यह सोचकर लेटते हैं कि क्या क्या नहीं मिला, और जो मिला है, जो थाली में अन्न है, जो सिर पर छत है, जो सांस चल रही है, उसे एक धन्यवाद तक नहीं देते। और लक्ष्मी जो स्वयं अन्न है, जब देखती हैं कि उन्हीं को कोई नहीं देख रहा तो वे रुकें भी तो कैसे। यही है उस विधवा मां और हमारे बीच का फर्क। उसके पास मुट्ठी भर चावल थे और वह कृतज्ञ थी। हमारे पास भरे भंडार हैं और हम असंतुष्ट हैं। उसने जो दिया भाव से दिया, हम जो मांगते हैं शिकायत से मांगते हैं। और इसीलिए वह मां जिसके पास कुछ नहीं था सबसे धनी थी, और हम जिनके पास बहुत कुछ है भीतर से सबसे खाली। तो जब 5 जून शुक्रवार ज्येष्ठ पंचमी को आप वे 11 दाने माता के सामने रखें तो उसे एक मांग मत बनाइए, उसे एक धन्यवाद बनाइए। कहिए, मां जो दिया है उसके लिए आभार, और जो देना है उस पर विश्वास। यह एक वाक्य मांग को आभार में बदल देगा। और जिस क्षण आप मांगने वाले से धन्यवाद देने वाले बन जाते हैं, उसी क्षण आप भिखारी से मेजबान बन जाते हैं। और लक्ष्मी भिखारी के पास नहीं रुकती, मेजबान के घर ठहरती हैं। और अगर आपने तय कर लिया है कि 5 जून ज्येष्ठ पंचमी को यह उपाय आप जरूर करेंगे पूरे विश्वास के साथ, तो नीचे बस एक शब्द लिख दीजिए, संकल्प। यह शब्द किसी और के लिए नहीं, यह आपका अपने आप से किया गया वचन है। और जो वचन शब्दों में उतर जाता है वह टूटता नहीं। पर अब जब मन थोड़ा शांत हुआ है, मुझे आपको कुछ और बताना है, क्योंकि यह छेद सिर्फ पैसे के रूप में नहीं दिखता, यह कई और रूप धरकर आता है। और अक्सर हम पहचान ही नहीं पाते कि यह वही एक जड़ है। जरा देखिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि पैसा तो आता है पर साथ में कोई न कोई खर्च भी खड़ा हो जाता है। कमाई बढ़ती है और ठीक उसी अनुपात में कभी तबीयत, कभी कोई मरम्मत, कभी कोई अनचाही जिम्मेदारी, मानो ऊपर से कोई हिसाब बराबर कर देता हो। और आप थक कर कह उठते हैं, कमाता तो हूं पर भोग एक दिन नहीं पाता। दोस्तों, यह संयोग नहीं है, यह उसी कमजोर शुक्र का दूसरा चेहरा है, जहां धन तो आता है पर उसका सुख, उसका रस छिन जाता है। और 5 जून शुक्रवार ज्येष्ठ पंचमी का यह उपाय सिर्फ धन को नहीं, उस धन के रस को, उस भोग को लौटाता है। और एक रूप और है, शायद सबसे चुपचाप वाला। वह ये कि सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी अटकन महसूस होती है। न कोई बड़ी कमी, न कोई बड़ा दुख, पर एक ठहराव, एक कहीं नहीं पहुंच रहा वाला एहसास। जैसे जिंदगी की गाड़ी न्यूट्रल में चल रही हो, इंजन चालू है, पहिए घूम रहे हैं, पर आगे कुछ बढ़ नहीं रहा। यह अटकन सबसे ज्यादा सालती है क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता, किसी को बताया भी नहीं जा सकता। और यही उस बिखरे हुए मन की सबसे गहरी निशानी है जिसकी बात हम कर रहे थे। 11 दाने जब एक होते हैं
तो वे इसी न्यूट्रल को पहले गियर में डालते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, पर इन सब के लिए यही दिन क्यों? कोई और शुक्रवार क्यों नहीं? तो सुनिए, ज्येष्ठ, यह वह मास है जिसमें सूर्य अपने प्रचंड तेज पर होता है, धरती तप रही होती है और हर जीव एक बूंद जल के लिए, एक छांव के लिए तरसता है। यह तपन का, प्रतीक्षा का मास है। और ठीक इसी तपते हुए मास में जब पंचमी आती है, लक्ष्मी की कोमल तिथि, तो वह उस तपन के बीच एक शीतल छांव की तरह उतरती है। तप के बाद की कृपा, यही ज्येष्ठ पंचमी का भाव है। और जब यह शुक्रवार के साथ जुड़ जाए, शुक्र जो शीतलता का, जल का, रस का ग्रह है, तो समझिए तपती धरती पर पहली फुहार जैसा योग बनता है। इसीलिए 5 जून का यह दिन मांगने का नहीं, भर जाने का दिन है। और इसे और गहराई से समझाने के लिए मुझे आपको एक और कथा सुनानी है, पहली कथा से बिल्कुल उलट। क्योंकि पहली कथा उस मां की थी जिसके पास कुछ नहीं था पर सब कुछ पा गई। ये कथा उसकी है जिसके पास सब कुछ था और जो सब खो बैठा। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। धन इतना कि गिनने वाले थक जाएं। पर उस सेठ के घर में एक आदत थी, अन्न का अनादर। भोजन की थाली में आधा छोड़ देना, बचा हुआ अन्न यूं ही फेंक देना और जो मांगने आता उसे दुत्कार कर भगा देना। उसकी बूढ़ी मां उसे रोज समझाती, बेटा, अन्न लक्ष्मी है, इसे ऐसे मत ठुकरा। पर वह हंस कर कहता, लक्ष्मी मेरे घर की दासी है मां, वह कहीं नहीं जाएगी। अहंकार की यह बात लक्ष्मी ने सुन ली और कहते हैं, एक रात स्वयं लक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धरकर उस सेठ के द्वार पर आई। भूखी, थकी हुई, उन्होंने बस एक मुट्ठी अन्न मांगा। सेठ ने दरवाजे से ही दुत्कार दिया, जा, यहां भिखारियों के लिए कुछ नहीं। वृद्धा ने एक गहरी सांस ली और बोली, जिस अन्न का तू अनादर करता है बेटा, वह अन्न ही तुझे छोड़कर जा रहा है। और उसी रात से उस सेठ का धन रिसने लगा। व्यापार में घाटा, घर में रोग, और देखते देखते वह सेठ उसी द्वार पर आ खड़ा हुआ, एक मुट्ठी अन्न के लिए, जहां से उसने कभी एक वृद्धा को दुत्कारा था। जरा ठहरिए इस कथा पर और दोनों कहानियों को साथ रखकर देखिए। एक के पास मुट्ठी भर चावल था पर भाव पूरा था और लक्ष्मी रुक गई। दूसरे के पास भंडार था पर भाव खाली था और लक्ष्मी चली गई। तो फर्क चावल में नहीं था दोस्तों, फर्क हाथ में नहीं, हृदय में था। और यही वो दर्पण है जो आज 5 जून ज्येष्ठ पंचमी का यह उपाय आपके सामने रखता है कि आप उन 11 दानों को किस सेठ की तरह या किस मां की तरह छूते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यह टोटका नहीं, साधना है। और साधना उपाय के एक पल में खत्म नहीं होती। तो एक छोटी सी बात और जोड़ लीजिए जो इस उपाय को आगे तक ले जाएगी। जिस दिन से वह पोटली आपके धन स्थान पर रखी जाए, उस दिन से एक नियम बना लीजिए। रोज सुबह घर का पहला अन्न, चाहे थोड़ा सा आटा हो या कुछ दाने, पक्षियों या चींटियों के लिए बाहर रख दीजिए। यह कोई अलग उपाय नहीं, यह उसी भाव का विस्तार है। क्योंकि जो हाथ देना सीख जाता है, उसी हाथ में लक्ष्मी सबसे ज्यादा ठहरती हैं। बंद मुट्ठी में कुछ नहीं रुकता, न रेत, न पानी, न कृपा। खुली हथेली ही असली तिजोरी है। और जब आप यह करेंगे, दिन में बस एक मुट्ठी अन्न किसी मूक प्राणी के लिए, तो वह जलती हुई लौ जिसे आपने 5 जून की संध्या को स्थिर किया था, वह बुझेगी नहीं। वह हर सुबह उस छोटे से दान के साथ फिर से प्रज्वलित होती रहेगी और धीरे धीरे, बिना आपके जाने, आपके भीतर का वह सेठ पिघलने लगेगा और वह मां जागने लगेगी। जरा एक बार उस मंत्र की ओर लौटिए जो आप 11 बार दोहराएंगे, चो श्री महालक्ष्मी नमः। इसे सिर्फ शब्द मत समझिए, श्रीं। इस एक ध्वनि में एक पूरा कंपन है। जब आप इसे धीरे से भीतर से उच्चारते हैं तो यह कंठ से नहीं, हृदय से निकलता है
और एक हल्की सी झंकार छाती के बीचों बीच महसूस होती है। यही झंकार लक्ष्मी का स्पर्श है, इसलिए मंत्र दौड़ाइए मत, उसे बहने दीजिए। एक श्रीन, फिर एक सैंस, फिर अगला श्रीन। 11 दाने, 11 बार, 11 सैंसें। और इन 11 सैंसों में आपका पूरा बिखरा हुआ दिन धीरे धीरे एक बिंदु पर सिमट आता है। यही तो ध्यान है। आप सोच रहे थे, आप उपाय कर रहे हैं। असल में आप बहुत दिनों बाद पहली बार पूरी तरह एक जगह मौजूद होंगे, और इसी मौजूदगी में एक और पुरानी पीड़ा का इलाज छिपा है। वह पीड़ा जिसे शायद आपने कभी पैसे से जोड़ा ही न हो। वह यह कि आप देते बहुत हैं, समय, मेहनत, ध्यान, प्रेम, पर बदले में एक धन्यवाद तक नहीं मिलता। घर में, काम में, रिश्तों में एक चुपचाप सा एहसास कि मुझे कोई देखता ही नहीं, मेरी कद्र ही नहीं। यह सबसे महीन छेद है, क्योंकि इससे पैसा नहीं, आत्मसम्मान रिश्ता है। और याद है हमने कहा था, शुक्र सिर्फ धन का नहीं, कद्र का, प्रेम का ग्रह है। जिस दिन आप स्वयं अपनी कद्र करना सीख जाते हैं, जिस दिन आप खुद को वो एक धन्यवाद देते हैं जो दूसरों से नहीं मिला, उसी दिन वो छेद भी भरने लगता है। और 5 जून शुक्रवार, ज्येष्ठ पंचमी पर जब आप माता के सामने सिर झुकाते हैं, तो आप बस मांग नहीं रहे होते, आप अपने उस थके हुए, अनदेखे रह गए मन को भी पहली बार एक कोमल स्पर्श दे रहे होते हैं। देखिए, इसीलिए मैं इस दिन को बार बार दोहरा रहा हूं, 5 जून शुक्रवार, ज्येष्ठ पंचमी, ताकि यह आपके मन में एक तारीख की तरह नहीं, एक अपॉइंटमेंट की तरह बैठ जाए। अपने आप से एक अपॉइंटमेंट। जिंदगी में हम सब के लिए समय निकालते हैं, दफ्तर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फोन के लिए, बस अपने और अपने भगवान के बीच के उस एकांत के लिए कभी समय नहीं निकलता। तो इस बार ये एक दिन सिर्फ उस एकांत के नाम कर दीजिए। बाकी सब उस संध्या के 15 मिनट के लिए रुक सकता है। 15 मिनट जो शायद आने वाले कई महीनों की दिशा बदल दें। और जब वह संध्या ढलेगी और आप दीपक के सामने बैठेंगे, तो एक पल को बाहर की सारी आवाजें थम जाएंगी। न फोन, न शोर, न वो अनगिनत करना है की सूची। बस एक कौमपति लौ, 11 साबुदाने, और आप। उस पल में अगर आंख से एक बूंद ढलक जाए, तो उसे पोंछिए मत। वह बूंद ही आपकी सबसे बड़ी अर्पण है। क्योंकि माता को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें वह एक सच्चा आंसू चाहिए जो कहता है, मां, अब और नहीं संभलता, अब तू संभाल लेफ्टिनेंट। और जिस क्षण आप यह कह देते हैं, उसी क्षण आधा बोझ उतर जाता है। यही समर्पण है। यही उस विधवा मां का रहस्य था। अब जरा एक पल के लिए आंखें मूंदकर कल्पना कीजिए, आज से कुछ हफ्ते आगे की। 5 जून बीत चुका है। आपने वह उपाय किया था, उस पोटली को अपने धन के पास रखा था। और अब वो पुरानी टीस, महीने के बीच में जेब का खाली हो जाना, धीरे धीरे कम हो रही है। अब पैसा आता है तो ठहरता भी है, थोड़ा बचता भी है। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बस वो बारीक छेद बंद हो गया है, और जितना भर रहे हैं उतना टिक रहा है। पर इससे भी बड़ी बात कुछ और है, वह भारीपन। याद है, जो शाम ढलते ही घर में उतर आता था, बेमतलब का तनाव, छोटी बात पर खटास, वह हल्का पड़ने लगा है। घर में हंसी थोड़ी ज्यादा है, बहस थोड़ी कम। क्योंकि जब घर के एक व्यक्ति के भीतर का बिखराव रुकता है, तो उसका असर पूरे घर की हवा पर पड़ता है। यह मैं आपको यूं ही आश्वासन देने के लिए नहीं कह रहा, यह उस ऊर्जा का स्वभाव है। आपने भीतर एक दिया स्थिर किया था, उसकी रोशनी अकेले आप तक नहीं रुकती। और वह सवाल जो रात को छत की ओर देखते हुए मन में आता था, मैं इतना करता हूं, फिर भी क्यों कुछ टिकता नहीं, अब वह सवाल नहीं आता। उसकी जगह एक शांत भरोसा आ गया है। यह भरोसा ही, दोस्तों, इस पूरे उपाय का सबसे बड़ा फल है। पैसा नहीं, भरोसा। क्योंकि जिस दिन इंसान के भीतर यह भरोसा बैठ जाता है कि मुझे संभालने वाला कोई है, उस दिन उसका आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। और यह बात सुनिए ध्यान से, हर किसी के लिए है जो इसे सुन रहा है। उस मां के लिए
जो दिन भर सबके लिए करती है और रात को सोचती है कि उसके अपने सपनों का क्या हुआ। माँ, यह उपाय आपके लिए है। आपका वो बिखराव, जो दूसरों की चिंता में अपने आप को भूल जाना है, वही तो सबसे बड़ा छेद है। उस युवा के लिए जो मेहनत तो बहुत करता है, पर हर बार आखिरी मोड़ पर अवसर हाथ से निकल जाता है। यह उपाय आपके लिए है। आपकी मेहनत में कमी नहीं, आपके शुक्र में एक रुकावट है। उस व्यापारी के लिए जिसके यहां बिक्री तो होती है पर मुनाफा कहीं उड़ जाता है, यह आपके लिए है। और उस इंसान के लिए जो कर्ज के बोझ तले दबा है और जिसे रात को नींद नहीं आती, यह उपाय सबसे ज्यादा आपके लिए है। क्योंकि कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, वह मन को भी जकड़ लेता है, और यह उपाय पहले उसी जकड़न को ढीला करता है। देखिए, यह संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो यहां तक सुन रहे हैं। इतने वीडियो, इतनी बातें, पर आप रुके इसी पर और सुनते रहे अंत तक। कहते हैं, जिस आत्मा को जिस ज्ञान की जरूरत होती है, वह ज्ञान किसी न किसी बहाने उस तक पहुंच ही जाता है। तो शायद 5 जून ज्येष्ठ पंचमी का यह संदेश किसी संयोग से नहीं, बल्कि इसलिए आप तक आया है क्योंकि इस वक्त आपको इसकी जरूरत थी। और अगर सच में कोई एक उलझन है जो वर्षों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, कोई एक चीज जो बार बार बनते बनते बिगड़ जाती है, तो उसे मन में दबाकर मत रखिए। उसे 2 शब्दों में नीचे लिख दीजिए। इसलिए नहीं कि कोई पढ़ेगा, बल्कि इसलिए कि जब आप किसी पीड़ा को शब्द देते हैं तो वो आपकी पकड़ से थोड़ी ढीली हो जाती है। और 5 जून की इस पंचमी पर उसे यहीं छोड़ देने का मन बना लीजिए, माता के भरोसे। क्योंकि असल में हम जिसे उपाय कहते हैं, वह माता को बदलने के लिए नहीं होता। माता तो सदा देने को तैयार बैठी हैं। उपाय हमें बदलने के लिए होता है, हमारे भीतर के उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए जिस पर हमने ही संदेह और शिकायत के ताले लगा रखे थे। दिया जलाने से सूरज नहीं उगता, सूरज तो उगा ही है। दिया तो हमें यह याद दिलाने के लिए है कि रोशनी मौजूद है, बस हमने आंखें मूंद रखी थीं। और यहीं पर एक आखिरी रहस्य है, सबसे गहरा, जिसे समझ लिया तो यह उपाय जीवन भर का बन जाएगा, सिर्फ एक दिन का नहीं। शुक्र, जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, वह सिर्फ धन का नहीं, प्रेम का भी कारक है। और यह कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि धन और प्रेम दोनों एक ही नियम पर चलते हैं। दोनों वहां ठहरते हैं जहां कद्र होती है, और वहां से चले जाते हैं जहां उन्हें हल्के में लिया जाता है। जिस घर में अन्न का अनादर होता है, थाली में जूठन छोड़ी जाती है, अन्न फेंका जाता है, वहां लक्ष्मी कैसे रुके? और जिस रिश्ते में प्रेम का अनादर होता है, जहां धन्यवाद और तुम्हारी वजह से कहना बंद हो जाता है, वहां शुक्र कैसे टिके? तो जब आप वे 11 दाने माता को अर्पित करते हैं, तो आप सिर्फ धन का छेद नहीं भर रहे, आप जीवन के हर उस रिश्ते को सम्मान लौटा रहे हैं जिसे आपने अनजाने में हल्के में ले लिया था। इसलिए जब वह पोटली आप अपने धन के पास रखें, तो उसे एक टोटका मत समझिए, उसे एक याद समझिए। हर बार जब आपकी नजर उस पर पड़ेगी, वह चुपचाप आपसे कहेगी, साबुत रहो, बिखरो मत, जो है उसका आभार मानो। वह छोटी सी पोटली आपकी सबसे बड़ी शिक्षिका बन जाएगी। और जिस दिन यह भाव आपके भीतर स्थायी हो जाएगा, उस दिन आपको किसी उपाय की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप स्वयं चलते फिरते लक्ष्मी के मंदिर बन जाएंगे। जरा सोचिए, हमने शुरुआत एक टूटे हुए छेद वाले बर्तन से की थी, जिससे सब कुछ रिस जाता था। और अब हम यहां हैं, एक साबुत दाने पर, एक स्थिर लौ पर, एक भरे हुए मन पर। वह छेद कोई बाहरी दोष नहीं था, वह हमारे ही भीतर के बिखराव की परछाई था। और उसे भरने का साधन भी बाहर नहीं था, वह हमारी अपनी 11 इंद्रियों के, अपने ही मन के एक हो जाने में था। यह पूरी यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर पर खत्म हुई, और शायद हर सच्चा उपाय यही करता है, वह हमें बाहर ढूंढते हुए ले जाता है और भीतर लाकर छोड़ देता है। और यहां मुझे आपको एक आखिरी बात कहनी है, सबसे जरूरी। उपाय करने के बाद कुछ दिन बीतेंगे, और फिर एक सुबह वह पुराना मन फिर सिर उठाएगा और कहेगा, देखा, कुछ नहीं बदला, वही पुरानी जिंदगी। दोस्तों, यही वो क्षण है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं।
उपाय करने में नहीं, उपाय के बाद विश्वास बनाए रखने में। समझिए, बीज बोने के अगले दिन कोई खेत में जाकर मिट्टी नहीं खोदता कि अंकुर निकला या नहीं। जो ऐसा करता है वह बीज को ही मार देता है। बीज को अंधेरे की, मौन की और समय की जरूरत होती है। आपका संकल्प भी एक बीज है। उसे बार बार उखाड़ कर मत देखिए। बस उस पोटली पर एक नजर डालिए, एक हल्की मुस्कान दीजिए और आगे बढ़ जाइए, इस भरोसे के साथ कि भीतर अंधेरे में कुछ पक रहा है। और एक बात याद रखिए, कृपा अक्सर उस रूप में नहीं आती जिस रूप में हम मांगते हैं। आप पैसा मांगते हैं और कृपा एक ऐसी सलाह के रूप में आती है जो आपका बड़ा नुकसान बचा लेती है। आप अवसर मांगते हैं और कृपा एक ऐसे इंसान के रूप में आती है जो आपको रास्ता दिखा देता है। इसलिए मांग को एक ही खिड़की में मत बांधिए। माता जानती हैं कि किस दरवाजे से आपका भला है। आपका काम बस दरवाजा खुला रखना है, और खुला दरवाजा यानी खुला, भरोसे से भरा मन। शिकायत का हर विचार उस दरवाजे को थोड़ा बंद करता है, धन्यवाद का हर विचार उसे थोड़ा और खोलता है। इसलिए जिस दिन से आप यह उपाय करें, एक छोटा सा अभ्यास और जोड़ लीजिए। रात को सोने से पहले बस 3 चीजें मन में गिनिए जो उस दिन आपको मिली। कुछ भी, एक भरपेट भोजन, किसी अपने की एक हंसी, एक राहत भरी सांस। 3 चीजें हर रात। यह कोई कठिन नियम नहीं, यह उस कृतज्ञता को जिंदा रखने का तरीका है जो शुक्र को भीतर से मजबूत करती है। और देखिएगा, जैसे जैसे यह आदत गहरी होगी, वैसे वैसे वो कुछ नहीं बदला वाली आवाज धीमी पड़ती जाएगी और एक नई आवाज उठेगी, अरे इतना तो है मेरे पास। और जिस दिन यह आवाज भीतर से उठने लगे, समझ लीजिए लक्ष्मी ने अपना आसन जमा लिया। तो अब इस यात्रा के अंत में मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके लिए नहीं, आपकी ओर से। हे माता महालक्ष्मी, जो स्वयं अन्न है, जो स्वयं अक्षत है, जो भी आत्मा इस वक्त यह सुन रही है, उसके जीवन का वह बारीक छेद बंद कर दीजिए जिससे वर्षों से उसका सुख रिश्ता रहा। उस मां की झोली भर दीजिए जो सबके लिए करती है। उस युवा का अगला अवसर हाथ से न जाने दीजिए जो ईमानदारी से मेहनत करता है। उस व्यापारी का मुनाफा ठहरा दीजिए। उस विद्यार्थी को उसका फल दीजिए। मां, जो रात रात भर जाग कर पढ़ता है पर परिणाम के नाम पर हर बार खाली हाथ रह जाता है, उसकी मेहनत को बिखरने मत दीजिए। उस गृहिणी की अनदेखी तपस्या को सम्मान दीजिए जो पूरे घर को जोड़े रखती है, और उस कर्जदार की नींद लौटा दीजिए। मां, उसके सिर का बोझ हल्का कर दीजिए। 5 जून शुक्रवार, ज्येष्ठ पंचमी की इस पवित्र तिथि के साक्षी में इनकी पुकार सुन लीजिए। और आप जो ये सुन रहे हैं, एक बात मानिए, मां ने सुन लिया। जिस क्षण आपके भीतर वह भाव उठा, उसी क्षण वो वहां पहुंच गया जहां पहुंचना था। अब आपका काम सिर्फ इतना है, उस 11 दाने के उपाय को उस तिथि पर पूरे विश्वास के साथ कर देना और फिर निश्चिंत हो जाना, क्योंकि मांग पूरी होने का इंतजार करना भी एक तरह का संदेह है। सच्चा भक्त मांग कर भूल जाता है और छोड़ देता है मां पर। अगर इस पूरी बात ने आपके मन को छुआ है, अगर कहीं भीतर एक दिया सा जला है, तो जाते जाते बस एक बार माता का नाम यहां लिख दीजिए, जय मां लक्ष्मी। इसलिए नहीं कि गिनती बढ़े, बल्कि इसलिए कि जितने मन ये नाम लिखेंगे, उतनी देर यह प्रार्थना हवा में गूंजती रहेगी और किसी न किसी जरूरतमंद तक पहुंचती रहेगी। आपका वह एक नाम किसी और के अंधेरे में दिया बन सकता है। और इस सब के बीच वह जो शुरू में मैंने कहा था, याद है कि कुछ तारीखें कैलेंडर पर नहीं, किस्मत पर लिखी होती हैं। तो आज इस पल मैं यह कहना चाहता हूं, हो सकता है 5 जून शुक्रवार, ज्येष्ठ पंचमी की यह तारीख अब से कुछ समय बाद आपके लिए सिर्फ एक तारीख न रहे। हो सकता है ये वह दिन बन जाए जिसकी ओर पलट कर आप कहें, बदलाव यहीं से शुरू हुआ था। उस दिन जब मैंने सिर्फ 11 दाने चावल मां के सामने रखे थे, पूरे विश्वास के साथ। बस इतना ही दोस्तों। दिया जलता रहे, मन साबुत रहे और जो है उसका आभार बना रहे। 5 जून
शुक्रवार, ज्येष्ठ पंचमी। यह सिर्फ एक तिथि नहीं, आपके और मां के बीच एक मुलाकात का दिन है। उस मुलाकात को चूकिए मत। और जब आप वे 11 दाने रखें, तो मांगने वाले की तरह नहीं, घर लौटे हुए बच्चे की तरह बैठिएगा। बागी